नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 9वीं कक्षा का हिंदी यह विषय का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 9वीं कक्षा हिंदी में से पहली इकाई का पाठ तीसरा कबीर, और इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, यह एक आलोचनात्मक पाठ है। दोस्तों, आलोचना उसे कहते हैं जो किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा होती है। आलोचना उसे कहते हैं। आलोचना ऐसी होती है कि आलोचना व्यक्ति पर की जाए तो उसके स्वभाव के गुण दोषों की चर्चा की जाती है। और इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। तो हम देखते हैं आज पाठ कबीर। दोस्तों, हमारे देश में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा, अपने व्याख्यानों के द्वारा समाज के लोगों में जागरूकता लाने और समाज परिवर्तन का काम किया है। दोस्तों, संत कबीर का नाम इनमें सर्वोपरि है। इन्होंने तीर्थ क्षेत्रों, पूजा पाठ, व्रत आदि को महत्व न देकर अपनी वाणी से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया था। तो देखते हम कबीर। दोस्तों, द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे राम के, परंतु दोनों का स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में दोनों एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर के वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। दोस्तों, तुलसीदास और कबीरदास दोनों समकालीन थे, आपको पता ही होगा। तुलसीदास सगुण धारा, भक्ति धारा के कवि थे, यानी भगवान के, परमेश्वर के जो भी रूप होते हैं उनके रूपों का, उनके कार्यों का बखान करके, प्रशंसा करके उनकी आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है। उसे कहते हैं सगुण भक्ति धारा या भक्ति काव्य। और कबीर थे निर्गुण काव्य धारा के भक्ति मार्ग के अनुयायी। तो निर्गुण भक्ति काव्य में भगवान को पूजा जाता है, लेकिन कैसे? उनके नाम स्मरण से। दोस्तों, सगुण भक्ति धारा काव्य में भगवान के रूपों का, मूर्ति की पूजा की जाती है, और निर्गुण भक्ति मार्ग में भगवान के महान गुणों का वर्णन किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। देखते हम आगे। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योगों के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। उत्तर के हठयोगी साधु, बैरागी, सन्यासी
और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की उच्च नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। दोस्तों, कबीर जी ने अगर हम देखें, कबीर का जन्म ऐसे काल में हुआ था जब सामंतवाद का उत्कर्ष काल था। समाज में व्याप्त धर्म अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड को अपना रहे थे, जिसका मकसद केवल धर्म की आड़ में अपना भोग विलास करना था और कुछ नहीं। इस कर्म कांड अंधविश्वास कुरीतियों में केवल आम व्यक्ति ही पिसता था। केवल उसकी भावनाओं विश्वासों के साथ ही खिलवाड़ किया जाता था। समाज में अनेक बुराइयों ने, जाति पाति ने अपनी जड़ें जमा ली थी। वर्ण व्यवस्था ने समाज को कई भागों में विभाजित कर दिया था। तब संत कबीर जैसे विद्रोही कवि का उदय हुआ हमारे हिंदी साहित्य में। देखते आगे हम, वे कहते कि ज्ञान का गेन कर, ज्ञान का गेन कर, सुर्त का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बाल के, आयजा भेष भगवंत पाही। वे कहते हैं कि ज्ञान का गेन कर, यानी ज्ञान के बल पर, ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करके सच्चे भक्त की तरह अगर तू सच्चे दिल से भगवान को पाना चाहता है, परमेश्वर से मिलना चाहता है, तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर। और क्या कर, जो यह भ्रमित करने वाले कार्य दिए गए हैं, बताए गए हैं धर्म में, वे सब क्या है, पाखंडी, उन्हें तू छोड़ दे। और क्या कर, ज्ञान मार्ग पर चल और भगवान की प्राप्ति कर ले। भ्रमित मत हो, इस भौतिक जगत को त्याग कर अपनी कामना, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करके सच्चे दिल से अगर तू भगवान की याचना करता है तो भगवान तुझे अतः मिलेंगे ही, उनकी प्राप्ति तुझे होगी जीवन में। देखो दोस्तों, कबीर ने जात से उच्च कार्य और ज्ञान को माना है। वे कहते हैं कि ज्ञानी बनो, पाखंडी मत बनो। देखो आगे वे कहते हैं, अकड्डता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अकड्डता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं और गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते। देखो दोस्तों, वे कहते अवधू अक्षर सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिनसे, कहा गया जोग तुम्हारा। देखो वे कहते कि अवधू अक्षर सो न्यारा, अगर तुम सच्चे दिल से योगी तपस्वी बनना चाहते हो तो क्या करो, अपने तन में, अपने शरीर में जो भगवान बसता है उसे तुम याद करो। वे कहते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब बाहर क्या है, ये आडंबर है।
ये पाखंड है। अगर तुम्हें सच्चे दिल से भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। सारे सजीवों में, जीव जंतुओं में क्या करता है, भगवान का निवास है। अपने अंदर झांक कर देखो, भगवान तुम्हें अपने अंदर ही विराजित बैठे हुए मिलेंगे। और वह क्या है, आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान है। गगना पवना दोनों फिर से कहा गया जोग तुम्हारा। और वो अपने शरीर रूपी गुफा में वह आत्मा बैठी थी, वही भगवान का रूप है। जैसे गगन में पवन न हो तो हमें कैसा लगता है, और जैसे शरीर में प्राण तत्व न हो तो वह शरीर कैसे लगता है, जैसे मृतवत। जैसे गगन में पवन नहीं हो और शरीर में प्राण नहीं हो, चेतना नहीं हो, वैसे ही भगवान है। इसीलिए तू क्या कर, सच्चे दिल से भगवान को पाना चाहता है तो अंदर, अपने अंदर देख, तुझे भगवान बैठे हुए मिलेंगे। वे आगे कहते देखो, गगनामध्ये ज्योती झलके पानी मध्ये तारा, घटिगे नीर विनसीने तारा, निकरी गयो केही द्वारा। यानी जब गगन में ज्योति झलकती है, यानी तारे दिखाई देते हैं, और इन तारों का, ग्रहों का प्रतिबिंब जब पानी में गिरता है तो कितना सुंदर दृश्य होता है। वैसे ही वे कहते हैं, जिसके दिल में, मन में भगवान वसता है, उसके हृदय में मानवता धर्म की स्थापना होती है। वे कहते हैं कि जो मानव धर्म की सेवा करेगा, मानवता का अपने जीवन में अनुपालन करेगा, वह भगवान के समान पूजा जाएगा। देखो आगे वे कहते हैं द्विवेदी जी कि वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुरांडा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। वे कहते कि हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। वे कहते हैं कि मैंने क्या किया है, मेरा अपना घर जलाकर मुराड़ा हाथ में लिया है। मुराड़ा यानी जला हुआ लकड़ी का डंडा। वे कहते हैं कि मैंने अपना घर जलाकर मेरे हाथ में मुराड़ा लिया है, और जो मेरे जैसा बनना चाहता है, जैसे मैंने किया है वैसे भी वो क्या करे, अपना घर जलाकर मेरे साथ हो ले। तो घर देखो, हमारे शरीर में कई प्रकार की वासनाएं होती हैं, उसे कहते हैं घर। भौतिक जगत में कई सुख होते हैं, इनका हमें मोह पड़ता है, मोह लगता है, और कई विकार वासनाएं हमारे शरीर में विराजित हो जाती है। कबीर कहते हैं, अगर तुझे भगवान प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान से मिलना है, तो क्या कर, तू इन भौतिक वासनाओं से मुक्ति पाले, विषय वासना से छुटकारा पाले, इन्हें छोड़ दे। जब तू इन भौतिक साधनों से, भौतिक सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से अलग होगा, तुझे तभी तू क्या करेगा, भक्ति के मार्ग, सच्चे भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा, निकलेगा। वैसे मैं नहीं किया है, मैंने क्या किया है, इस भौतिक संसार जगत को छोड़ दिया है। यह भ्रमित संसार है, हमें क्या करता है, भ्रमित करता रहता है, विषय वासनाओं में लिप्त हमें करता है, विषय वासनाओं में हम लीन रहते हैं, और सच्चे दिल से भगवान की
भक्ति नहीं कर पाते। वे कहते हैं कि यह भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं, सारे मोह माला, तू क्या कर, छोड़ दे, इनका त्याग कर दे मेरे जैसे, और तू मेरे साथ निकल पड़, तभी तुझे भगवान मिलेंगे, सच्चे दिल से मिलेंगे। देखो कबीर कहते हैं, वे मौलिक बातें हमें कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम जन्म लेने के बाद समझ आने पर हमेशा मरने तक हम क्या करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी बीवी है, मेरी जमीन है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरे गहने हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं। हम क्या करते हैं, चाह रखते हैं। कबीर कहते हैं कि यह चाह गलत है। भगवान के मार्ग में, भगवान के प्राप्ति के मार्ग में ये क्या है, मोह माया है। इन्हें तू त्याग कर दे, इनको छोड़ दे और सच्चे दिल से भगवान की भक्ति कर, तुझे सच्चे दिल से भगवान मिलेंगे। तो जो चले हमारे साथ। वे आगे कहते देखो, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता है। जो दुनियादारी में पड़ जाता है, लीन रहता है, अटक जाता है, वह कभी मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, जो भूतकाल में अतीत में खोया हुआ रहता है और वह जो घटित घटनाएं हुई उसके साथ उन्हीं में वह खोया रहता है, विचार करता रहता है, वह कभी भविष्य नहीं देख सकता, उसे कभी भविष्य की जानकारी नहीं हो सकती, वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। कबीर कैसे थे, फक्कड़ थे, घुमक्कड़ थे, मतवाले थे, मस्त मौला थे। वे कहते देखो, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है, देखो ये गजल है बहुत अच्छी है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन में होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। वे कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना। जिंदगी में अगर प्रेम करना है, इश्क करना है तो किससे कीजिए, भगवान से कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए। विविध ग्रंथों में, पुराणों में, कई धर्मों में भगवान के प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं, कई क्रियाकलाप बताई गई है, पूजा अर्चा के माध्यम बताए गए हैं। कबीर कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना। वे कहते कि हमें सच्चे दिल से अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो हमें यह इस एक हमारे कुछ काम के नहीं, धर्म के विचार होंगे, कार्य होंगे, कर्म होंगे, ये हमारे कुछ काम के नहीं। रहे आजाद या जग से, इन सबसे हम छुटकारा पाते हैं। अगर भौतिक जगत से हम छुटकारा पाले और हम खुद अपने अंदर के भगवान को पहचाने, देखे, तो हम अपने खुद से प्यार करने लगेंगे। देखो ये कहते कि खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार यानी अपने अंदर जो भगवान बैठा है उस भगवान को तुम याद करो, उससे तुम प्रेम करो, खुद को प्रेम करो, इश्क कीजिए। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, तुम्हारे अंदर खुद भगवान बसा है और तुम इधर उधर भटक रहे हो। बताया गया है ना, मुस्लिम धर्म होगा, मक्का मदीना जाने से भगवान मिलते हैं, मंदिर 4 धाम की यात्रा करने से भगवान मिलते हैं। यह सब
कबीर क्या कहते हैं कि ये सब भ्रम है। भगवान किधर बैठा है? मंदिर और मस्जिद में नहीं है। भगवान कहाँ पर है? खुद के अंदर बैठा हुआ है। उसे पहचानो, उससे तुम प्रेम करो। हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी क्या, और उसे पाने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई व्रत कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। खुद से प्रेम करो, खुद में अच्छे अच्छे गुणों का तुम क्या करो? संस्करण करो, खुद को पहचानो, मानवता धर्म का स्वीकार करो। भगवान तुम्हें खुद दिखाई देंगे, तुम्हें खुद मिलेंगे। ऐसा कबीर हमें इन गजल के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखो आगे देखते हैं हम। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। इन्होंने भक्ति मार्ग के कई मार्ग देखे, कई जगहों को, कई स्थानों पर, तीर्थ स्थानों की इन्होंने यात्रा की। कबीर घुमक्कड़ स्वभाव के थे, यानी एक जगह पर रुकते नहीं थे। वे सदा तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहते थे, योग सन्यासियों से मिलते रहते थे। उनके अनुभव, उन्हें आए हुए अनुभव वे सब जाना करते थे। फिर उनके समझ में आया कि यह तप करने से, माला फेरने से, कर्मकांड करने से, तीर्थाटन करने से, मंदिर मस्जिद जाने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ बसते? अपने खुद के अंदर, स्वयं के अंदर जाके स्वयं से प्रेम करें और मानवता धर्म का स्वीकार करें। भगवान हमें खुद मिलेंगे, भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए उन्होंने योग मार्ग को भी परखा, लेकिन उन्होंने उसका अनुकरण नहीं किया। आगे देखते हम। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने कभी परवाह नहीं की समाज के लोग क्या कहते हैं। उनमें आत्मविश्वास कुट कुट कर भरा हुआ था। जो उन्हें सही लगता वे बेबाक से उसका अनुकरण करते, वे बात कह देते। हम देखते हैं कि कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी। तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग त्रस्त हो चुके थे। धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला था। लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था। तरह तरह के बायांडंबर प्रचलित थे। लोगों का शोषण किया जा रहा था। कबीर ने इन सबका जोरदार विरोध किया, तीव्र शब्दों में विरोध किया। कबीर ने इन सबका अपने काव्य के माध्यम से प्रखर विरोध किया था, प्रतिकार किया था। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया था। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वे आगे कहते हैं, उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। वे कहते देखो, किसी से बिना डरे हुए, बिना किसी का लांगन लुचन करते हुए, बिना झिझक के और संकोच के उन्होंने ऐलान किया, आसमां का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी। तुम आप में आप तहकीप करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। वे कहते हैं कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीप करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। देखो, कहा जाता है कि एक धर्म में बताया जाता है कि इस जगत में अगर हमने जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करके अगले जन्म में स्वर्ग मिले,
इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। वे कहते हैं कि इसीलिए हमारा क्या हुआ, जो यह हमारी दुनिया थी इसको ही हमने खुद नरक बना दिया। वे कहते हैं कि आसमान का आश्रय छोड़ प्यारे, तू स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी तुझे अगले जन्म में, यह बात मन से निकाल दे, हृदय से बाहर कर दे। उल्टी देख घटन अपन जी, अगर तूने इस धरती पर जन्म लिया इस दुनिया में, तो क्या कर, तू यहाँ की बातें कर, मुझे स्वर्ग और नरक की बातें मत बता, अगले जन्म पिछला जन्म इनकी बातें मुझे मत बता, मैं उनमें उलझने वाला नहीं हूं। तू मुझसे कौन सी बातें कर, अभी इस जगत की, इस दुनिया में तूने जन्म लिया है, तू किस प्रकार अपना जीवन बीता रहा है, जी रहा है, इस बात पर तू ध्यान दे और खुद अपने आप के अंदर झांक कर देख कि तू किस प्रकार का जीवन जी रहा है। देखो दोस्तों, कबीर के काल में हमारे धर्म में कई प्रकार के बायांडंबर पाखंड का बोलबाला था। हमारे समाज अनेक वर्गों में विभाजित हो चुका था, जात पात की भावना प्रबल हो चुकी थी, छूत अछूत की भावना जोरों पर थी, और इन जाति प्रथा की रीतियों ने हमारे समाज में क्या हुआ था, हमारा समाज दो वर्गों में बट गया था। एक तरफ थे समाज के सबसे ऊपर वाला वर्ग, उनके पास समाज के सब साधनों की उनका वर्चस्व था, और दूसरा समाज था, समाज का दूसरा वर्ग जिसे छूत अछूत कहा जाता था, यानी दीन दलित कहा जाता था। उनके पास समाज में जीने के लिए कोई साधन न थे। क्या होता था, जो अछूत समाज था, वर्ग था, जात पात की भावना से निचले समाज का वर्ग था, वह नरक में जीवन जी रहा था। यह कबीर ने अपनी आंखों से देखा था, अनुभव किया था। वे कहते हैं कि यह दुनिया तुम कहते हो कि भगवान ने बनाई है, यह जगत भगवान ने निर्माण किया है, तो फिर तूने यह, भगवान ने तो कभी जन्म देते समय किसी को भेदभाव करके, भेदभाव की भावना मन में रख के जन्म नहीं दिया है, पैदा नहीं किया है। तो मानव तूने अपने स्वार्थ साधने के लिए क्या किया, भेदभाव की जड़ें निर्माण की, स्वार्थ साधने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए तूने क्या किया, धर्म में जाति के बीज बोए हैं। इन बीजों को तू अपने दिल से निकाल दे, समाज से बाहर कर दे। बघा मित्रांनो, मराठीमध्ये आपण समजतो की आपण सर्व हिंदू धर्मीय आहोत, पण आपल्या धर्मात पूर्वी अनेक प्रकारचे भेदाभेद होते, अनेक प्रकारच्या अनिष्ट चालीरीती रुजू झालेल्या होत्या किंवा प्रचलित झालेल्या होत्या। या सर्व चालीरीतींवरती, भेदभावांवरती काय केलं, कबीरांनी यांनी आपल्या साहित्यामधून टीका टिप्पणी केली। आपल्या तीक्ष्ण शब्दांनी त्यांनी या समाजातील स्वार्थ प्रवृत्तींना, ढोंगी पाखंडी लोकांना काय केलं, वठणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले। त्यांनी सांगितलं की कोणताही धर्म दुसऱ्या लोकांचं शोषण करण्याचा काय सांगतो, अधिकार देत नाही। असं कोणत्याही धर्मात सांगितलेलं नाही की एखाद्या समाजाचं, समूहाचं तुम्ही शोषण करा। काय सांगितलेलं होतं, सर्व धर्माची शिकवण काय आहे, मानव परमो धर्म, म्हणजे मानव सेवाच ही सर्वात मोठी ईश्वर सेवा समजली जाते। पण स्वार्थामुळे, मतलबी प्रवृत्तींमुळे अनेक प्रकारच्या बाह्य चालीरीती, कर्मकांड, अंधश्रद्धा निर्माण झालेल्या होत्या, आणि याचं सर्वाधिक झळ कोणाला बसत होती, समाजातील निम्न स्तराला। आणि मग कबीर हे सर्व बघत होते, आणि मग ते विद्रोही वृत्तीचे असल्यामुळे, स्वभावाचे असल्यामुळे त्यांना हे सर्व ज्यावेळी दिसायचं, प्रकट व्हायचं, त्यावेळी ते आपल्या शब्दांमधून, आपल्या पदांमधून ते व्यक्त करायचे। ते म्हणत की सर्वात श्रेष्ठ काय आहे, मानव धर्म,
मानवाने माणसाने माणसाशी माणुसकीने वागावे. माणुसकी हा सर्वात मोठा धर्म आहे असं त्यांनी आपल्या शिकवणीमधून लोकांना सांगितलं. मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता. देखो आगे. आणि त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, तुम्ही स्वतःमध्ये जो परमेश्वर आहे त्या परमेश्वराला पूजनीय करा. स्वतःमध्ये चांगल्या गुणांची तुम्ही काय करा, स्थापना करा. मानवता धर्म स्वीकारा. भेदभावाची भावना टाळून द्या. तरच तुम्हाला परमेश्वर भेटेल. मानवामध्येच तुम्ही परमेश्वराला शोधा. मानवाची सेवा करा. मानव धर्म ही मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है. देखो आगे भी कहते, आगे देखते हम दोस्तों. कबीर की यह घर फूक मस्ती, फकड़ना लापरवाही और निर्मम अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी. उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नजरों से नहीं देखा. अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं. उनमें आत्मविश्वास प्रबल था. उन्होंने अपने गुरु, अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी साधना पर कभी संदेह नहीं किया. उनका कहना था कि सच्चा ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो अपनी आंखें खोलकर देखो, अपनी आंखें खुली रखो, तभी तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी. देखो आगे वे कहते हैं, कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं. उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती है, साधन में होती है. वे कहते हैं कि गलती के कारण वे स्वयं हो सकती है. देखो, मत से गलती बराबर प्रक्रिया होती है. गलती कब होती है? जब कोई प्रक्रिया शुरू रहती है, अच्छे कार्य में क्रिया चालू रहती है तो गलतियां उसमें होती है. और कबीर ने क्या ठाना था? समाज में परिवर्तन करना. तो परिवर्तन करते समय समाज को सही दिशा देते हुए उनके कार्य में कई गलतियां उन्हें लगता था कि गलतियां सबसे होती है. अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हमें वो जो गलतियां हुई है उनका स्पष्टीकरण हमारे ध्यान में नहीं आएगा कि क्यों गलतियां हुई. उन गलतियों को सुधारना कबीर चाहते थे. देखो, उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी. गलती नहीं होगी तो हमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देंगी. देखो आगे, वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपती है. वे वीर साधक थे, कभी किसी से डरते नहीं थे. वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है. कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी जहां कोई विरला शूरी टिक सकता था. कबीर ने जो मार्ग अपनाया था वह कांटों भरा था, नुकीले कांटों का था, नुकीले पत्थरों का था, लेकिन वे डरे नहीं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास भरा हुआ था. उन्हें मालूम था कि मैंने यह जो मार्ग अपनाया है वह सही मार्ग है. मेरे गुरु ने मुझे जो बताया है वही सच्चा मार्ग है. देखो, वे कहते हैं, कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था. उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था. साई सेत न पाइए, बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होई. वे कहते कि साई सेत न पाइए. सेत यानी सानिध्य. बात न मिले कोई. बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े जोरों से भजन बनने से, नमाज पढ़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी. कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होए. जब तक वे कहते, कबीर हमें कहते हैं कि जब तक हम अपनी कामनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे, अपनी भौतिक कामनाओं को हम परास्त नहीं कर देंगे,
जब तक हमारे में अहंकार है वह नहीं छूटेगा, जब तक हम अहंकार रहित नहीं हो जाएंगे, विनम्रता धारण नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे. म्हणजेच बघा, जोपर्यंत आपण या भौतिक जगतापासून दूर होणार नाही, या भौतिक जगतामध्ये आपण गुरफटलेलं राहू, आपल्यामध्ये अहंकार असेल, गर्विष्ठपणा असेल, तोपर्यंत आपल्याला देवाचे, परमेश्वराचे दर्शन होणार नाही. परमेश्वराचे दर्शन केव्हा होईल? जेव्हा तुम्ही या भौतिक साधनांपासून अलिप्त व्हाल, या मोहमायापासून दूर व्हाल, तुमची अभिरुची दूर होऊन जाईल, तुम्हाला आवड राहणार नाही या भौतिक साधनांबद्दल, या भौतिक संसाराबद्दल. तुमच्यातली ती आवड नष्ट होऊन ज्यावेळी तुम्ही अहंकार रहित बनाल, ज्यावेळी तुम्ही अहंकार रहित बनाल, त्याच वेळी तुम्हाला परमेश्वर भेटेल. परमेश्वराच्या प्राप्तीच्या मार्गामध्ये तुम्ही अग्रेसर व्हाल, असं कबीर आपल्याला म्हणतायत. आपण काय करतो बघा, कधी आपण काय करतो, आपला स्वतःचा इगो पुढे आणतो. काही मिळवायचं असेल, काही मागायचं असेल, आपला स्वतःचा इगो पुढे आणतो. कबीर कहते हैं हमें, जब तक हम अपना अहंकार नहीं त्यागते हैं, इस भौतिक माया संसार का त्याग नहीं करते हैं, तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे. देखो आगे वे कहते यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा. आणि ज्यावेळी तुम्ही परमेश्वरावर प्रेम करायला लागाल, ते प्रेम अशा स्वरूपाचं असेल कि ते तुम्ही किती पैसे देऊन विकत नहीं घेऊ शकणार. सच्चे दिल से अगर हम भगवान की याचना करेंगे, हमारी कामनाओं को छोड़कर विनम्रता धारण करेंगे, सच्चे दिल से भगवान की याचना करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान हमसे प्रेम करने लगेंगे. और यह भावना कैसी है? यह किसी हाट में नहीं बिकता, और यह जो प्रेम की भावना है यह किसी बाजार में नहीं बिकती है. फिर भी जो कोई इसे भी चाहेगा पा लेगा. ज्यावेळी तुम्हाला खरं वाटेल, मनापासून वाटेल, कळवळा निर्माण होईल की मला परमेश्वर भेटला पाहिजे, परमेश्वराचं मला दर्शन घ्यायचं आहे, प्राप्त त्याचं सानिध्य मिळवायचं आहे, त्यावेळी तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्हाला आपलं सर्वस्व विसरावं लागेल. स्वतःला विसरा, परमेश्वराची एक समान व्हा, एकजीव व्हा, त्याच्यावर प्रेम करायला लागा, तरच तुम्हाला परमेश्वर भेटेल. आणि असं प्रेम करणं कोणत्याही बाजारात विकत मिळत नाही. देखो आगे कहते, वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी. वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले. वह राजा हो या रंग, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे नम्रता धारण करनी पड़ेगी भगवान की प्राप्ति के लिए. जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, जो जिसमें साहस नहीं है, जो निडर नहीं है, वह कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता सच्चे दिल से. उसे क्या करना पड़ेगा? अपने प्रेम पर उसे विश्वास होना चाहिए, भक्ति पर विश्वास होना चाहिए, निडर होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए. उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी. हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है. अगर यह मार्ग हम स्वीकार के अपना कर हमें भगवान की प्राप्ति होती है, तो हम सब भूल जाएंगे, हमें साहस दिखाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी. पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे. देखो आगे भी कहते हैं, विश्वासी इस प्रेम की पूंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं. अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर पर, तो हमें परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी. बघा, तुम्हाला आठवत असेल, आठवा, आपण ज्या वेळी केव्हा आपल्याला देवाची केव्हा आठवण येते? ज्यावेळी आपण एखाद्या अडचणीत येतो, आपल्या जीवनामध्ये, आयुष्यामध्ये संकट निर्माण होतं, आपण अडचणीत येतो, एखादी आपदा आपल्यावर कोसळलेली असते,
या संकटापासून, आपदापासून आपली सुटका करावी परमेश्वराने आपल्या मदतीला येऊन, म्हणून आपण काय करतो, परमेश्वराचं नामस्मरण करतो. त्यावेळी मग काय करतो आपण, आपला विश्वास नसतो परमेश्वरावर. आता जोपर्यंत आपल्यावर संकट येत नाही, कोणती अडचण आयुष्यात निर्माण होत नाही, तोपर्यंत आपला परमेश्वरावर विश्वास नसतो. आपण काय करत असतो, वरवरची भक्ती करत असतो, परमेश्वराची आराधना करत असतो. पण जेव्हा एखादं संकट येतं, अडचण निर्माण होते, समस्या निर्माण होते, त्यावेळी जर आपल्याला परमेश्वराची आपण आराधना करतो असं आपल्याला वाटत असतं, विश्वास असतो, आणि आपल्याला भगवंत मदत करत नाही, सहाय्य करत नाही, त्यावेळी आपला काय होतं, परमेश्वरावरचा विश्वास डळमळीत होतो. त्यावेळी आपण ती भक्ती करणं सोडून देतो. कबीर हमें कहते हैं कि ऐसा हमें करना नहीं चाहिए. परमेश्वरावरती, त्याच्या शक्तीवरती आपण विश्वास ठेवायला पाहिजे. देखो वे आगे कहते हैं, विश्वासी इस प्रेम की कुंजी है. आणि मग परमेश्वर आणि तुमचं प्रेम केव्हा जमेल, परमेश्वरावरती तुम्ही प्रेम केव्हा कराल, ज्यावेळी तुमचा परमेश्वरावर विश्वास असेल. विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं. वे कहते हैं, प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर देशो ले जाए. सूरे सी उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे तो हरी मुल्किया, आवत देखा दास. तो प्रेम न खेतों निपजे, और यह ऐसा प्रेम किसी बाजार में नहीं मिलता, खेत में नहीं उगता, उसे कि आज बोया और कल मिल गया हमें. परमेश्वर के प्रति सच्ची प्रेम की भावना विश्वास से जन्म लेती है, विश्वास से निर्माण होता है. वह किसी बाजार में नहीं बिकाऊ मिलता है कि बिकत 2 पैसे दिए और बिकत ले लिया. परमेश्वर का प्रेम किसी खेत में बो दिया और वह काट कर हम लेकर आए घर में, ऐसा नहीं निकलता, खेत में नहीं उपजता. राजा हो या प्रजा, यानी राजा हो या प्रजा, सामान्य जन, सब अगर सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर उन पर प्रेम करेगा. अगर हम यह भौतिक दुनिया से त्याग कर दे, भौतिक जगत से हम दूर हो जाए, हमारी कामनाओं पर, हमारी इच्छाओं पर अगर हम विजय प्राप्त कर ले और विनम्र हो ले भगवान के सामने, तो सच्चे दिल से हमें भगवान की प्राप्ति होगी. वे देखे कहते हैं, भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथी नहीं छोड़ देता था. उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी. उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, और वह ज्ञान था, भगवान मानव में बसता है. अगर हम मानव की सेवा करेंगे, उसके हाल दूर करने का प्रयास करेंगे, तभी हमें भगवान के दर्शन होंगे. देखो वे कहते हैं, युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके. एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर. तो दोस्तों, इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन, स्वभाव का वर्णन, चरित्र का वर्णन इस पाठ में आलोचनात्मक ढंग से किया है. दोस्तों, कबीर का जन्म ऐसे काल में हुआ था जब सामंतवाद का बोलबाला था. समाज में व्याप्त धर्म अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड को अपना रहे थे, जिसका मकसद केवल धर्म की आड़ में अपना भोग विलास करना था और कुछ नहीं. इस कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरीतियों में केवल सामान्य व्यक्ति ही पिसता था. केवल उसकी भावनाओं, विश्वासों के साथ ही खिलवाड़ किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था, दमन किया जाता था. अतः समाज में अनेक बुराइयों ने, जाति पाति ने अपनी जड़ें जमा ली थी. वर्ण व्यवस्था ने समाज को कई भागों में विभाजित कर दिया था, और इसी परिस्थिति में कबीर जैसे विद्रोही कवि का
समाज सुधारक का उदय हुआ था। कबीर की मूल विशेषता यह थी कि वह फक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वह समाज में जहां भी कुछ विपरीत होते देखते वह वहां रोक लगा देते थे। वह परिणाम की चिंता नहीं किया करते थे, बस वह सत्य का साथ देते थे। यही कारण है कि वह स्वभाव के फक्कड़ थे। इस स्वभाव के कारण ही उनकी सभी धर्मों के ठेकेदारों से ठनी रहती थी। वह निरंतर व्यर्थ के कर्म कांडों की निंदा करते थे। वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वह मुस्लिम को भी लताड़ते थे और हिंदुओं को भी लताड़ते थे। दोनों को वह क्या करते थे, डांटते थे, फटकार लगाते थे। कबीर रमता जोगी बहता पानी की तरह थे, जो कभी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता था। वह स्वभाव के उग्र थे किंतु घुमक्कड़ भी थे। कबीर में परोपकार की भावना कुट कुट कर भरी हुई थी। भिक्षाटन तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा यह पाठ कबीर यहीं पर समाप्त होता है। इसके पीछे, इस पाठ के नीचे पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है, पन्ना नंबर 11, पाठ के आंगन में यह भाग देखिए। प्रश्न पहला, अनुसूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, उसमें है संजाल पूर्ण कीजिए और सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो दोस्तों यह प्रश्न अपने नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है और यह जो शब्द है बताए गए, यह अपने नोटबुक कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों संत कबीर के जो कई पद होंगे समाज में सुधार लाने के लिए उद्बोधन करने वाले, उन पदों का आप संग्रह कीजिए, उनका सरल अर्थ के साथ उनका अनुवाद कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।